छिपा रही है। दिल्ली एनसीआर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी टेरर गैंगस्टर नेटवर्क केस में की जा रही है। कुख्यात गैंगस्टर के ठिकानों पर एनआईए की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में भी कई इलाकों में टीम ने छापेमारी की है। टेरर गैंगस्टर नेटवर्क की तलाश में टीम ने ये छापेमारी की है। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई सारे इलाकों में इस वक्त टीम की कार्रवाई जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में एनआईए की छापेमारी जारी है। कौन कौन से ठिकानों पर इस वक्त टीम छापेमारी कर रही है? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर गैंगस्टर ग्रुप की अगर बात करें, गैंगस्टर्स में भी खासतौर पर बाम्बिया ग्रुप के खिलाफ जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से काफी महत्वपूर्ण इनपुट्स को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर आज जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए के द्वारा जो बाम्बिया ग्रुप के कई ऐसे गुर्ग हैं जिसका कुछ टेरर संगठन के साथ में भी उसका संबंध रहा है, उसके साथ में कनेक्शन रहा है, तो उस मामले में कुछ नए इनपुट्स हाल फिलहाल में मिले थे। उसी के आधार पर आज ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि कई राज्यों में जिस तरह से चाहे बाम्बिया ग्रुप की बात करें या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें, तो जिस तरह से इन लोगों का आपस में कनेक्शन रहा है और कनेक्शन के रह करके जिस तरह से आतंकी गुट इन गैंगस्टर्स के गुर्गों का प्रयोग करके अलग अलग जगहों पर अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटे रहते हैं, तो इन मामलों में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ लोकेशन की जानकारी मिली थी जांच एजेंसी को। और ये भी जानकारी मिली थी कि वहां पर किस तरह से वहां पर कई लोग जो हैं उनकी भूमिका है निकल के और वो आने वाले दिनों में कई बड़े संगठन को तैयार करने की तैयारी में जुटे हुए थे। तो इन गंभीरता को अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया शंकर आनंद आपका। दुबे गैंग के सदस्यों की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर के आरोपी विनय दुबे उर्फ सोनू की 2 करोड़ लाख 50 लाख रुपए और साथ ही फर्रुखाबाद पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध तरीके से धन अर्जित कर इस संपत्ति को बनाया गया था और टीम ने ये संपत्ति कुर्क कर दी। और ज्यादा जानकारी के साथ वाला, क्या अभी भी कुछ प्रॉपर्टी है जिसे चिन्हित किया गया है जिस पर आगे कार्रवाई हो सकती है? देखिए अमनदीप, मैं बताऊं, ये पूरा मामला जो है फर्रुखाबाद जनपद में जो माफिया अनुपम दुबे हैं, इनके गैंग के ही सदस्य जो हैं ये विनय दुबे और सोनू हैं। इनकी तकरीबन जो है गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद में 2 करोड़ 50 लाख रुपए की आज संपत्ति कुर्क की गई है। पिछले कई दिनों से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरे जिले में जो माफिया है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है, जिसके तहत में आज जो है 2 करोड़ 50 लाख की ये संपत्ति यहाँ पर कुर्क की गई है। बाद बाकी इनकी संपत्तियों की लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और जैसे जहाँ पर जो संपत्तियां हैं वो चिन्हित की जा रही हैं, उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा रहा है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सूर्य आपका। और पहलवान बजरंग पुनिया सस्पेंड कर दिए गए हैं। एनएडीए ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। बजरंग ने डोप टेस्ट सैंपल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद में बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलवान बजरंग पुनिया को एनएडीए ने 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बजरंग पुनिया हमारे साथ है, उन्हीं से जान लेते हैं। नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। बजरंग, कहां देख रहे हो, एक बार फिर 4 साल का प्रतिबंध आप पर लगाया गया है? देखो नितिन भाई, मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है ये कि भाई 4 साल का मेरे पे प्रतिबंध, क्योंकि पिछले 1 साल से चल रहा है ये। एक बार इन्हीं के पैनल ने मुझे बाल भी किया है कि भाई आप लेकिन दुख की बात ये है कि पिछले 1 साल से जो मैंने नाडा में एक्सपायरी किट का जो एक अपील डाली थी कि भाई इसका जवाब मुझे चाहिए, मैंने 4-5 बार मेल भी किया है, लेकिन आज तक मेरे पास उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन मेरे ऊपर 4 साल का बैन ज़रूर आ गया है। और दूसरी चीज़ जो सरकार करवाना चाह रही है कि भाई हम ड्रग के पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मैं महिला खिलाड़ियों के आंदोलन के साथ खड़ा था, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि देश की बेटियों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। चाहे आप मेरे ऊपर 4 साल का बैन लगवाए, चाहे 10 साल का बैन लगवाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज करूँगा।
कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, लेकिन कोर्ट में जो पहली हियरिंग हुई थी उसमें यही बोला गया कि भाई एक बार जो पैनल कमेटी एक बार डिसीजन देती है उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे।